तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों को एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे भाई जो है वो इस चीज़ को लेकर नाराज़ रहते हैं कि जो चैन ये है वो कभी भी एक्शन में देखने के लिए नहीं मिलता। तो गाइस आप लोगों की जो नाराज़गी है वो जल्दी ही 2 या फिर 3 एपिसोड के अंदर ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 2 या 3 एपिसोड बाद जो है वो आपको चैन ये बहुत ही पावरफुल एक्शन में देखने के लिए मिलने वाला है। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनी की फ़ाइट जो है वो किसी नॉर्मल गॉड से नहीं होने वाली, बल्कि जो हाई लेवल के गॉड है उनके साथ में होने वाली है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की नाराज़गी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लोकी होता है अचानक से कोई पीछे से आकर लोकी की गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड जो होती है वो रख देता है, और हमें पता चलता है कि वो स्वॉर्ड रखने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैन ही होता है। और जो किनगावा होता है वो लोकी से बोलता है कि हमारे गॉड किंगडम का ये रूल रहा है कि जो हमारे सामने अपने गुनाह को कबूल करता है उसके ऊपर हम मर्सी दिखाते हैं, और जो नहीं करता उसके ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाते। और अब चैनी को वहाँ पर देखने के बाद में जो लोकी होता है वो किनगाव के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलता है कि किनगाव, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था कि तुम मुझसे अकेले मिलने के लिए आने वाले हो। जो सुनते के साथ ही किनगाव जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें कोई ऐसा प्रॉमिस किया था कि मैं अकेला मिलने के लिए आने वाला हूँ? और एक बात तो बताओ, क्या तुम भूल चुके हो कि लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं? और वैसे भी तुम गॉड किंगडम से जो है वो बिलोंग नहीं करते हो, और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम भी तो लोगों को धोखा ही देते हो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सामने मुझे एक सच्चा पर्सन जो है वो बनकर दिखाना चाहिए, या तुम्हारे सामने कोई मोर्टलिटी दिखानी चाहिए। और अब किनगाव की इस बात को सुनकर जो लोकी होता है वो भी थोड़ा शांत हो जाता है, और शांत होते हुए जो किनगाव होता है उसे बोलता है कि तुम हमेशा से ही ऐसा ही करते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लोकी होता है वो अपने हाथों को फैला लेता है, और अपने हाथों को फैलाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मेरी की ज़िंदगी में यहाँ पर जो डाउजन है उसके हाथों से ही मरना लिखा है तो ठीक है, मैं अपनी मौत को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब लोकी की इस तरह की बड़ी बड़ी बातों को सुनकर जो किनगाव होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो सीधे लोकी के मुंह के ऊपर खिंचाकर लात मारता है। और जिस कारण हम देखते हैं कि लोकी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, और जो किनगाव होता है वो उससे बोलता है कि मेरे सामने यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी सिंपैथी जो है वो नहीं दिखाने वाला हूँ। तुमने यहाँ पर मुझे अकेले बुलाया था, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम था? और तुम पहले से ही जानते थे कि जो चैनी है वो भी सिटी के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब ये साफ है कि मेरे साथ में चैनी भी आने वाला है। तो इसीलिए मेरे सामने इस तरह से एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लोकी होता है वो हंसने लगता है, और हंसते हुए जो किनगावा होता है उसे बोलता है कि सॉरी, आप दोनों जो है वो मुझे माफ़ कर देना। आप जानते हो कि ये मेरी पुरानी आदत है, और पुरानी आदतों को इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता। जो सुनकर किनगावा उसे बोलता है कि ठीक है, अब सीधे पॉइंट पर आओ। जो सुनते के साथ ही अब जो लोकी होता है वो भी आराम से बैठ जाता है, और वो चैनी से बोलता है कि 7 फोल्ड फॉरबिडन स्पेल, रिवर्सिंग, सीलिंग र्यून और हार्ट स्पेलिंटिंग ऑथ, और जो स्ट्रेंटन सेंट है, मुझे लगता है कि बॉस डाउजन आपके लिए इन सभी को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियावशी से बोलता है कि जियावशी, तुम्हारी टेक्निक जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे इस एरिया को शील कर दो और आसमान में रहकर नज़र रखो। अगर कोई सेलेस्टियल फिनोमिना होता है तो जो सुनकर जियावशी भी ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब जो किनगाव होता है वो भी अपनी सिस्टम से बोलता है कि तुम भी जाओ और जियावशी की मदद करो। जो सुनने के बाद में किनगाव की सिस्टम उससे बोलती है कि ठीक है, इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, याद रखना तुम्हारे ऊपर टोटल 3,11,70,000 साल और 245 दिन जो है वो हो गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो किनगाव होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, जिस टाइम पर मेरे पास में टाइम होगा मैं ये सारे पे दिन जो है वो तुम्हें लौटा दूंगा। और अब किनगाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियावशी और जो किनगाव की सिस्टम होती है वे दोनों आसमान में जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो चैनी होता है वो भी अपना स्पेल जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, और अपने स्पेल को एक्टिवेट करते के साथ ही सीधे जो लोकी होता है उसके ऊपर मार देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि लोकी की बॉडी के अंदर से अजीब से जो टेंटिकल होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो चैनी होता है उसने लोकी की बॉडी के अंदर से एक अजीब से क्रिएचर को निकाल लिया होता है, जिसे कि वो ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लोकी होता है वो चैनी को रोक देता है। और वो रोकते हुए जो चैनी होता है उसे बोलता है कि बॉस, जिस टाइम पर आपका काम जो है वो हो जाए तो प्लीज़ इसे दोबारा से मेरी बॉडी के अंदर डाल देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उन लोगों का जो शक है वो मेरे ऊपर आ जाए और उन्हें इस बारे में पता चले। जो सुनते के साथ ही जो किनगाव होता है वो सिगरेट जलाते हुए लोकी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर लोकी उससे पूछता है कि लॉर्ड, क्या आपके पास में एक और सिगरेट है, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर सिगरेट फूकने का मन कर रहा है। जो सुनकर अब किनगाव जो होता है वो भी लोकी को एक सिगरेट जो होती है वो दे देता है, जिसे पीते हुए लोकी जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अब आप लोग मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, मेरे जितना भी जानता हूँ मैं आपको सब कुछ बताऊँगा।
और अब लोकी की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लोकी होता है उसने सारी चीज़ें बता दी होती है। और अब सारी चीज़ें बताने के बाद में लोकी बोलता है कि मैं बेसिकली इतना ही समझ पाया हूँ, तो क्या आप लोग मुझसे कुछ और भी पूछना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो किनगाओ होता है वो लोकी से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिसे तुम लोग जो है वो फादर ऑफ गॉड कहते हो, क्या तुम उसे जानते हो और क्या तुमने उसे देखा है। जो सुनने के बाद में लोकी मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे केवल कुछ ही दिनों पहले जो है वो रिलीज किया गया था। और पहले जो रूलर थी वो एक गोडस थी जिसे कि सेंजू कहा जाता था, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। और इस टाइम पर जो रूलर है अगर उसकी बात की जाए तो वो 4 ग्रेट सेज में से एक है जो कि खुद को किंग कहलाता है। और अगर उस बंदे की जो एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर जो गॉड्स होते हैं उनकी लाइफ एंड डेथ को डिसाइड कर सकता है। सच में उसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और मैंने एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर उसकी जो बॉडी थी उसे टच किया था, जिसका मुझे उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी फेमिलर फीलिंग जो है वो आई थी, जो कि एक इनक्रेडिबल क्रिएचर की थी जो कि टाइम एंड स्पेस के बाहर रहता था, जो कि थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर के टाइम पर मारा गया था। इसीलिए मुझे शक है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि उसकी ही लाइफ का बचा हुआ एक हिस्सा है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो लोकी से पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम पर तुम सुप्रीम हेवन के अंदर थे, क्या तुमने वहाँ पर यिंगलोंग का नाम सुना था। जो सुनकर लोकी जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने उसके नाम को नहीं सुना। और अगर मैं सही हूँ तो जो यिंगलोंग है वो तो इंसेंट गॉड है ना, गॉड किंगडम का। और मैं जितने लंबे टाइम तक सुप्रीम हेवन के अंदर रहा हूँ मैंने वहाँ पर गॉड किंगडम का कोई भी गॉड जो है वो नहीं देखा, क्योंकि मुझे वहाँ पर रुकने का ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं मिल पाया था। मुझे यहाँ पर जल्दी ही जो मिशन है उसके लिए भेज दिया गया, जहाँ पर कि जो किंग गार्ड है उन्हें भी मेरे साथ में भेजा गया था, जिन्हें कि अपोलोक्लिप्स नाइट भी कहा जाता है। और वो यहाँ पर आपके डिसाइपल के साथ में डील करने के लिए आए हैं। और अभी के टाइम पर वे लोग जो है वो यहाँ पर जो टावर है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो नहीं हुई है। अगर हम लोग जो है वो जल्दी करते हैं तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। और अब लोकी की इस बात को सुनते के साथ ही किनगाओ जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या जो 100 लेवल टावर है उसके अंदर तुम लोग जो है वो हमारे डिसाइपलों के साथ में डील करना चाहते हो। और अब इतना बोलकर जो किनगाओ होता है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वहीं जो चैनी होता है वो भी इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है। जो देखकर लोकी को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आप लोग जो है वो इस तरह से क्यों हंस रहे हो। अगर उन चारों अपोलोक्लिप्स नाइट की बात की जाए तो वे एलिजिमेंट के मिडल स्टेज पर है, और उन्हें अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो आपके डिसाइपलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो किनगाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम जो वंडरलैंड के गॉड हो उनके लिए ये नॉर्मल सी बात है कि तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो, तो इसीलिए छोड़ो इस चीज़ को। जैसा तुम्हें सुप्रीम हेवन करने के लिए बोला था तुम बिल्कुल वैसा ही करो। और हम लोग भी है जो बिल्कुल इसी तरह से प्रिटेंड करेंगे जैसे कि हम लोग भी जो है वो कुछ भी ना जानते हो। और तुम्हारा जो यहाँ पर एटीट्यूड था और जो तुमने हमें इन्फॉर्मेशन दी है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमसे भी कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए, तो मुझे बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लोकी होता है वो उनसे बोलता है कि जो मेरी मदर है वो उन लोगों के पास में है, और मैं जानता हूँ कि केवल आप ही लोग वो है जो कि सुप्रीम हेवन के अंदर से जहाँ पर कि सभी कोड मौजूद है वहाँ से मेरी मदर को रेस्क्यू कर लेकर आ सकते हो। मेरी जो मदर है वो इस दुनिया के अंदर मेरी इकलौती फैमिली है, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो इसीलिए मैं जो अपनी मदर है उसे हर हाल में बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। जो सुनकर किनगाओ जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था जिसे कि सभी लोग जो है वो एक झूठे गॉड के नाम से जानते हैं वो एक मामा बॉय निकलेगा। चैनी तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि वैसे भी हम लोग जो है वो जो सुप्रीम हेवन है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो करने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसे वहाँ से बचाना कोई बुरा आइडिया होगा। जो सुनने के बाद में किनगाओ बोलता है कि ठीक है, तो फिर ये चीज़ डिसाइड हो गई। जो सुनकर जो लोकी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बॉस क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री हो गए। जो सुनकर किनगाओ से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जल्दी से जो सुप्रीम हेवन के टाइम एंड स्पेस के कोऑर्डिनेट है वो हमें दे दो, हम तुम्हारी मदद को प्रोटेक्ट करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही किनगाओ जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लोकी होता है उसने ये अपने सर के अंदर 2 उंगलियां जो होती है वो घुसा दी होती है, और एक एनर्जी को निकालते हुए बोलता है कि ये वो कोऑर्डिनेट है। मुझे डर है कि जो सुप्रीम हेवन है अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वे सारी कोऑर्डिनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, और हम जो फादर गॉड है उसे कभी भी सामने जो है वो नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए मैं अपनी जो यहाँ पर आप लोगों से मिलने की मीटिंग की मेमोरी है उसे पूरी तरह से डिलीट कर रहा हूँ। और इस मीटिंग के बाद में मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरा एक हाथ और मेरा एक पैर जो है वो काट देना। और आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे भी मैं आप लोगों की मदद जो है वो इसी प्रकार से करता रहूँगा, क्योंकि बस मैं अपनी मदर जो है उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आप लोगों को अपनी लॉयल्टी शो कर रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट वर्ल्ड का जो बर्निंग इन्फर्नो होता है वहाँ पर आ जाता है।
और हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से हमें दो एनर्जी दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि एक वाइट तो एक ब्लैक होती है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो सुप्रीम गॉड वूया होती है वो भी खड़ी होती है, और अभी एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आकर बोलता है, मिस वेपन रिफाइनिंग फेरी की मेमोरी के मुताबिक यहाँ पर जो इम्प्योरिटी थी उसे पूरी तरह से क्लीन जो है वो कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि हमें इस बारे में जो गॉड फादर है उसे बता देना चाहिए? जो संत के साथ ये जो वोया होती है वो बोलती है कि नहीं, जो हेवनली वेपन है वो इस टाइम पर अपनी शेप जो है वो ले रहा है। तुम भी जानते हो कि ये फादर की जो पावर होती है उसे विजडम नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ी और देर इसे ऑब्जर्व करने दो। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वोया होती है उसे अचानक से कुछ होता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वोया के साथ में खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, और वो वोया से बोलता है कि लेडी वोया आप ठीक तो हो ना? जो सुनकर वोया उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और अब इतना भूल कर जो वोया होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ फीलिंग थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम हेवन है उसके अंदर कुछ होने वाला है? और अब वोया के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।